हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 15 कैरेक्टर्स की जो रामायण से महाभारत तक जीवित थे। यस, 15 persons who lived from रामायण to महाभारत और who made a strong connection between the two epics। रामायण और महाभारत दोनों ही इंडियन हिस्ट्री के ग्रेट एपिक्स हैं और एंटायरली डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हैं। रामायण त्रेता युग द सेकेंड एज का है और महाभारत द्वापर युग में हुई। दोनों युगों के बीच मिलियंस ऑफ ईयर्स का गैप था। फिर भी सरप्राइजिंगली 15 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दोनों पीरियड्स के पार्ट्स थे। इनमें से सबसे पहले हनुमान आते हैं। हनुमान जी ने रामायण में पर्वत उठाया था और महाभारत में भीम से मिले थे। श्री हनुमान रामायण में एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं, राम की आर्मी के जनरल हैं, राम सीता के भक्त हैं, वे वायुपुत्र हैं, इसलिए भीम के भाई हैं। उनके महाभारत में 2-3 एपिसोड्स हैं। पहला, जब भीम कदम का फूल लेने जाते हैं तब वे एक ओल्ड मंकी के रूप में रास्ते में लेट जाते हैं, तब भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाते। और दूसरा, वे अर्जुन से एक ट्रायल में हार जाते हैं जिसके कारण वे युद्ध में अर्जुन के रथ के फ्लैग पर बैठते हैं। हुआ कुछ ऐसे था कि जब अर्जुन वनवास के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिवजी की पूजा की थी, वहां अर्जुन ब्रिज के टूटे पार्ट्स को देखकर हैरान होकर सोचने लगता है कि श्री राम जब एक महान योद्धा थे तो उन्होंने एक ही तीर से सेतु यानी ब्रिज क्यों नहीं बनाया। उन्हें सोच में देखकर एक बंदर पास से गुजरता हुआ पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। इस पर अर्जुन के बताने पर वह बंदर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तीरों का ब्रिज, उसके जैसे बंदर जो उछल कूद करते हैं, उन बंदरों की आर्मी उस पर से कैसे गुजरती। ब्रिज तो उस पर चढ़ते ही टूट जाता। इस पर अर्जुन उन्हें एक ट्रायल के लिए इनवाइट करते हैं। अर्जुन कहता है कि वो ऐसा ब्रिज बना सकता है, अगर वो नहीं बना पाया तो वह अग्नि को समर्पित हो जाएगा। अर्जुन तीर से ब्रिज बनाता है और वह बंदर जो हनुमान था वह जय श्री राम जय सिया राम जपता है। जब ब्रिज तैयार हो जाता है वह उस पर अपनी पूंछ रख देता है और ब्रिज टूट जाता है। अर्जुन फिर ब्रिज बनाता है और बंदर जय श्री राम जय सिया राम जपता है। ब्रिज के तैयार होने पर बंदर उस पर 5-7 कदम चलता है और ब्रिज टूट जाता है। इस बीच एक ब्राह्मण वहां से गुजरता है और उनसे पूछता है कि किस बात पर अर्जुन अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं, किस बात का कंपटीशन चल रहा है। अर्जुन और बंदर के बताने पर ब्राह्मण कहता है कि अगर कंपटीशन या ट्रायल चल रहा है तो उसका जज भी होना चाहिए, तो तुम दोनों एक बार फिर compete करो और मैं तुम्हें जज करूंगा। इस बार अर्जुन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तीरों का ब्रिज बनाता है और क्योंकि हनुमान 2 बार जीत चुके थे, इस बार श्री राम का ओवर कॉन्फिडेंस में जप नहीं करते। ब्रिज रेडी होने पर वे उस पर चलते हैं और ब्रिज को कुछ नहीं होता। थोड़ा उछल कूद भी करते हैं और कुछ नहीं होता। इस बीच ब्राह्मण मुस्कुरा रहा होता है तो हनुमान अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। ब्रिज उनका वेट तब भी सहन कर लेता है और ब्रिज को कुछ नहीं होता। ब्राह्मण को मुस्कुराता देख हनुमान कहते हैं, आप साधारण तो नहीं हैं, कृपा कर बताएं आप कौन हैं। तो ब्राह्मण कहता है, मैं राम हूँ और कृष्ण भी हूँ, मैं विष्णु हूँ। जो मेरा ध्यान करके काम करेगा उसका काम जरूर बनेगा। अर्जुन और हनुमान को खुद पर पछतावा होता है। हनुमान पछताते हैं कि उनके कारण अर्जुन जैसा महान योद्धा अग्नि समाधि ले लेता। विष्णु यानी श्री कृष्ण उन्हें माफ कर देते हैं और युद्ध में अर्जुन का साथ देने के लिए कहते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ के फ्लैग पर बैठकर अर्जुन का साथ देते हैं। इस बात को तो कई लोग मानते हैं कि हनुमान आज भी जीवित हैं। दूसरे इंसान हैं परशुराम। परशुराम की प्रेजेंस रामायण को ग्रेस करती है और महाभारत में उनका दिया कर्स महाभारत का ट्रैक ही चेंज कर देता है। परशुराम रामायण में राम सीता के विवाह में आते हैं जब राम शिव का धनुष तोड़ते हैं।
तब परशुराम गुस्से में वहां आकर राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। महाभारत में परशुराम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे। महाभारत में वे शुरुआत में अंबा के कहने पर भीष्म से युद्ध करते हैं। बाद के एपिसोड में कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम से युद्ध विद्या सीखते हैं। जब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण न होने का पता चलता है तो वे कर्ण को श्राप यानी कर्स करते हैं कि वह सारी विद्या उस समय भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। 3rd नंबर पर है जामवत। जामवत रामायण में वो इंजीनियर थे जिन्होंने इंडिया से लंका का पुल यानी ब्रिज बनाया था और महाभारत के समय में श्री कृष्ण से एक डुएल किया था। जामवत ने राम की रावण से बैटल में एक एक्टिव रोल प्ले किया था। वो रामायण में कई एपिसोड में आगे रहे हैं। वो शायद मंकीज की आर्मी में एक अकेले बेयर थे। महाभारत में श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिन तक सैमंतक मणि को लेकर युद्ध हुआ था। क्योंकि श्री कृष्ण पर मणि की चोरी का ब्लेम लगा था, श्री कृष्ण वो युद्ध जीत जाते हैं और जामवत उनसे अपनी बेटी से शादी करने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण की जामवंती से शादी होती है। 4th कैरेक्टर है मायासुर। मायासुर रावण के फादर इन लॉ थे और महाभारत में खांडव पर्वत के दहन के समय अपीयर होते हैं। जब खांडव फॉरेस्ट जल जाता है तब सिर्फ मायासुर जीवित बचते हैं। यह जब श्री कृष्ण को पता चलता है तब वे सुदर्शन चक्र से उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो अर्जुन की शरण में चला जाता है और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसने मायासुर को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। सो एज ए डील मायासुर जो एक आर्किटेक्ट था बाद में पांडवों के लिए माया सभा बनाता है। फिर आते हैं अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ब्रह्मास्त्र के ओरिजिनल पोजेसर थे। राम को वो रावण के युद्ध से पहले मिले थे और युद्ध जीतने का वेपन दिया था। महाभारत में भी अगस्त्य मुनि का मेंशन आता है। अगस्त्य मुनि ने द्रोणाचार्य को ब्रह्मशीर नाम का वेपन दिया था जो बाद में अर्जुन और अश्वत्थामा को मिला। 6 नंबर पर आते हैं कुबेर। कुबेर रावण के एल्डर हाफ ब्रदर थे और लंका के फंड रेजर थे। कुबेर उस समय के वेल्थिएस्ट किंग थे और भगवान विष्णु ने अपनी शादी के लिए उनसे लोन लिया था। तिरुपति में जो हुंडी है वो उसी लोन को और उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए है। रामायण में वो रावण के एल्डर हाफ ब्रदर हैं और क्योंकि रामायण में वह अपना किंगडम रावण को लूज कर देते हैं, महाभारत में उन्हें धन का भगवान यानी लॉर्ड ऑफ वेल्थ का टाइटल मिलता है। अगले इंसान है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा वो थे जिन्होंने राम और सीता का सेपरेशन प्रिडिक्ट किया था। वे पांडवों से उनके वनवास में मिलने भी गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र दिया था जिसकी वजह से उन्हें पांडव पुत्र प्राप्त हुए। फिर आते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र राम के मेंटोर थे। उनकी बेटी थी शकुंतला। शकुंतला का पुत्र था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और महाभारत के युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। यह एक बहुत ही लंबा कनेक्शन है। नारद मुनि। नारद मुनि स्वीट टॉक करने वाले मुनि थे, थोड़ा गॉसिप करने वाले बताए जाते हैं। नारद मुनि ने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए इंस्पायर किया था। महाभारत में वो श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में होने वाली पीस टॉक को अटेंड करने वाले अटेंडी थे। विभीषण। विभीषण रावण के एक और भाई थे। उन्होंने राम रावण युद्ध में राम का साथ दिया था। चाहे वे युद्ध के बाद लंका के राजा बने, उन्हें पता था कि बिट्रेयल का कॉस्ट उन्हें चुकाना पड़ेगा।
तो जब महाभारत में युधिष्ठिर अपनी सेना को लंका भेजते हैं तो वे चुपचाप टेक ओवर एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में ज्वेल्स युधिष्ठिर को भेजते हैं। अगला कैरेक्टर आते हैं ऋषि पराशर। ऋषि वशिष्ठ के बेटे शक्ति के बेटे पराशर थे और पराशर के बेटे थे वेदव्यास। वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। इस बात से ये पता चलता है कि वशिष्ठ व्यास के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सत्यव्रता मनु के टाइम से श्री राम तक जीवित थे। श्री राम वशिष्ठ के स्टूडेंट थे। फिर आते हैं वायुदेव। वायुदेव हनुमान जो रामायण में थे और भीम जो महाभारत में थे उनके पिता थे, इसलिए दोनों समय में जीवित थे। फिर आते हैं महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज द्रोण के पिता थे और वाल्मीकि के स्टूडेंट थे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। पुलस्त्य रावण के ग्रैंडफादर थे और हिंदुइज्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पराशर को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाया था। फिर आते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि को श्री राम मिलने गए थे और वे महाभारत वॉर में द्रोण के सामने आए थे। परशुराम और हनुमान दोनों ही हिंदू माइथोलॉजी में चिरंजीवी हैं और उन्हें इटर्नल लाइफ मिली है और सतयुग से जीवित हैं। तो जो चिरंजीवी है और रामायण से पहले बॉर्न हुए हैं वो रामायण और महाभारत में कॉमन है। तो यह थी आज की जानकारी जो रामायण और महाभारत का कनेक्शन बताती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep the faith and stay safe. Bye-bye.